हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो हमारी अकाउंट्स बेस्ड रहेगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैटी कैश फ्लो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ज़रूर। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है? जैसे कि हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस, जैसे कि हम छोटे छोटे डेली कई खर्चे करते हैं, जैसे कि स्टेशनरी का सामान खरीदा, छोटा सा एक्सपेंस करा, ठीक है। कहीं गए, ऑटो रिक्शा का खर्चा दिया तो उसका छोटा सा खर्च हो गया हमारा एक्सपेंस, ठीक है। हमारे ऑफिस में कोई आ गया, हमने उसको चाय पिलाई, कॉफ़ी पिलाई, उसका छोटा मोटा खर्चा हो गया। ऐसे करते करते हम डेली बहुत सारे खर्चे करते हैं, तो उन सभी खर्चों को हम अलग अलग अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं? पैटी कैश बुक, ठीक है। पैटी कैश बुक में क्या होता है? पैटी कैश बुक जो बनता है वो बनता है इम्प्रेस्ड सिस्टम से। इम्प्रेस्ड सिस्टम से पैटी कैश बुक जिस सिस्टम से बनता है उसे हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। इम्प्रेस्ड सिस्टम, इसमें क्या होता है, हम पैटी कैशियर को मंथ की स्टार्टिंग में एक अमाउंट दे देते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। जब हमने कैशियर को मंथ की स्टार्टिंग में एक अमाउंट दे दिया, 1000 रुपीज़ दे दिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो होता है हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 1000 रुपीज़ दिए, अब वो 1000 में से पूरा मंथ खर्चा करेगा। मान लो स्टेशनरी पर खर्चा करेगा, स्टेशनरी पर खर्चा करा, ठीक है। पोस्टेज पर खर्चा करा, जैसे यहाँ पे उसने मान लो 400 रुपीज़ लगा दिए, यहाँ पे 50 रुपीज़ लगा दिए, ठीक है। रेंट पे करा 100 रुपीज़ का, कुछ किसी भी चीज़ का रेंट पे करा, ठीक है। रिपेयर का कोई खर्चा हो गया, कोई छोटा मोटा, मतलब ऐसे करते करते उसने कुछ खर्चे करे। देखो यहाँ पे और कोई खर्चा लगा लो, जैसे कि कुछ टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करे, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे कर दिए 200 रुपये या 150 रुपये, कुछ भी लगा लो, कितना भी अमाउंट ले लो। तो ये सारे उसने खर्चे करे किसके? 1000 रुपीज़ में। तो कितना हो गया ये? 4 2 6 7 और ये 8 और 9, 900 रुपये उसने टोटल खर्चा कर दिया उस मंथ में, ठीक है। तो उसके पास 1000 रुपीज़ थे, 1000 में से उसने 900 रुपये खर्च कर दिए, 1000 रुपीज़ उसके पास थे, जिसमें से उसने 900 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो जब हम ये माइनस करेंगे तो 100 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे बैलेंस बीडी में नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ में भी हमें खर्चा करने के लिए दोबारा कैशियर को 1000 रुपीज़ देने हैं। तो जो मेरे पास अमाउंट बचा है, इसमें मैं कितने पैसे और डालूंगी? 900 रुपये मुझे और डालने पड़ेंगे, तब ये दोबारा 1000 हो जाएगा। तो मतलब मैं नेक्स्ट मंथ मेरा कैशियर को फिर दोबारा 1000 रुपीज़ दे दूंगी, और वो सारे खर्चे करने के लिए दोबारा से रेडी हो जाएगा। आई समझ में? ये होता है पैटी कैश बुक। इसका मैं एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। एग्जांपल देखिएगा इसका। पैटी कैश बुक का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पैटी कैश बुक भी दो तरह से बनता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। एक होता है सिंपल पैटी कैश बुक, एक होता है एनालिटिकल कैश बुक। मैं आपको पहले एनालिटिकल बना के दिखाती हूँ, ठीक है। उसी में से मैं फिर आपको सिंपल बता दूंगी सिंपल कैसे बनाना है। सबसे पहले आपका इस साइड आ जाता है रिसिप्ट, जो हमें मंथ की स्टार्टिंग में पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। फिर आती है डेट, जो भी डेट होगी गिवन हमारे पास क्वेश्चन में, ट्रांजेक्शन में, वो डेट। वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, हमने कितना खर्चा करा अपने अमाउंट में से, टोटल पेमेंट कितनी करी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो खर्चे होंगे
हम वो लिखना शुरू कर देंगे। ये होता है एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल पेटी कैश फ्लो। ठीक है, अब देखो इंप्रेस्ड अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ है स्टार्टिंग में, रिसीव्ड फ्रॉम पेटी। मैं आपको करवा रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10। बुक का राइटर है टीएस गरेवाल, जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं साथ साथ ट्रांसलेशंस पढ़ूंगी भी, ताकि जिनके पास टीएस गरेवाल नहीं है उन्हें पता लग जाए मैंने क्या पोस्टिंग करी है। Jan 1 में रिसीव फ्रॉम पेटी कैश, तो हमारे पास अमाउंट है कितना, 10,000 का। डेट है 23 Jan 1। ठीक है, आई समझ में? Jan 1 यहाँ पे हम इसको लिख देंगे टू कैश करके, सॉरी पेमेंट में नहीं, पर्टिकुलर आना चाहिए था यहाँ पे। पहले एक सेकंड, एक कॉलम मिस हो गया है, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शंस के नाम मेंशन करने पड़ेंगे। यहाँ पे आएगा टोटल पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे टू कैश करके, टू कैश अकाउंट कितना है हमारे पास, 10,000 हमें जो रिसीव हुआ है Jan 1, वाउचर नंबर 1। आगे देखिए, पेड मेट्रो फेयर, मेट्रो के एक्सपेंसेस पे करे गए हैं। अब खर्चे हमारे सारे पेमेंट्स आनी इधर शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बाय, ये यहाँ पे टू कैश इसलिए लिखा था क्योंकि पर्टिकुलर एक ही तरफ बनेगा, दोनों तरफ नहीं होगा। हमारा अमाउंट उसका रिसीव का 10,000 वहां गया है, तो ये 2 में आया है। जो खर्चे होंगे वो सभी बाय में आएंगे। बाय कन्वीनियंस कितना, 50 रुपए का। अब यहाँ पे कन्वीनियंस का था, तो यहाँ पे इसका कॉलम अलग से बन जाएगा। ठीक है, और ये 50 रुपीज वहां पे भी मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा पहला खर्चा था, तो वाउचर नंबर 1 Jan 2। आगे Jan क्या है, सेकंड में ही है, पेड कार्टेज, पेड कार्टेज बाय कार्टेज कितना अमाउंट, 250। तो यहाँ पे कार्टेज का अलग से अकाउंट बन जाएगा, 250 वहां पे भी मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट, पेड फॉर पोस्टेज, Jan 3 पेड पोस्टेज, तो बाय पोस्टेज करके कितने पैसे, 500। तो यहाँ पे पोस्टेज का भी अलग से बन जाएगा अकाउंट, 500 वहाँ पे भी मेंशन हो जाएगा। आगे पेड वेजेस, वेजेस बाय वेजेस 600, 600 वेजेस के कॉलम में अलग से ऐड। ठीक है, ये था अप्रैल Jan 4 का। आगे Jan 5 में आ जाओ। ये पोस्टेज हो गया, वेजेस भी 3 में ही थी। अब आगे Jan 4 पेड फॉर स्टेशनरी बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी कितनी पेड हुई है, 400। तो यहाँ पे स्टेशनरी का कॉलम बनेगा। मैं छोटे छोटे कॉलम बना रही हूँ, अब याद रखना ये स्टेशनरी का कॉलम बनाया मैंने, 400। आगे पेड ऑटो चार्जेस, पेड ऑटो चार्जेस कितने, 200 रुपये बाय 4 कन्वीनियंस, इसका अलग से नहीं बनेगा। जो कन्वेंस यूज हुई है 200 उसी में आएगा। ये अप्रैल है, 4 अप्रैल में ही है। आगे Jan 5 में क्या एंट्री है, पेड फॉर रिपेयर फॉर ऑफ चेयर, रिपेयर
के लिए पे किया गया है, बाय रिपेयर। रिपेयर के लिए कितना अमाउंट है, 1500 रुपये। तो यहाँ पे रिपेयर का कॉलम बन जाएगा अलग से, रिपेयर 1500 रुपये उसमें। ठीक है, आगे रिपेयर के बाद दोबारा नेक्स्ट एंट्री पेड बस फेयर, बस के कन्वीनियंस के लिए। तो फिर दोबारा कन्वीनियंस, ये है 5 जनवरी कितने की, 100 रुपीज़ की। तो इसको कन्वीनियंस में ही ऐड करेंगे। जब कन्वीनियंस एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो अलग अलग कॉलम नहीं बनाना, उसी में उसको ऐड करते जाना है। ठीक है, जैन 5 में ही। नेक्स्ट पेड कार्टेज, कार्टेज के लिए। तो कार्टेज का भी दोबारा से अलग से नहीं बनेगा, ऑलरेडी उसका अकाउंट बना हुआ है, उसी में ऐड होगा 13। नेक्स्ट पेड पोस्टेज, जैन 6 में। तो पोस्टेज का भी अलग से नहीं बनेगा, ऑलरेडी बना हुआ है, उसी में ऐड करोगे 700। ठीक है, आ रहा है समझ में। पेड फॉर कन्वीनियंस चार्जेस, फिर दोबारा कन्वीनियंस चार्जेस ही पेड हुए हैं। ये भी जैन 6 ही है, बाय कन्वीनियंस कितना, 300 रुपये। वो दोबारा इधर ही आ जाएंगे। आगे पेड कार्टेज दोबारा जैन 6 में ही, बाय कार्टेज दोबारा कितना, 300 रुपये। 300 फिर दोबारा वहीं आ जाएंगे। नेक्स्ट बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, जैन 6 में ही टेलीफोन एक्सपेंसेस, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने आ गए, 200 रुपये। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस का यहाँ पे अलग से बनाओ कॉलम, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना, 200 रुपये। तो 200 रुपये यहाँ आ गए। आई इतनी बात समझ में आपको। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे उनके अलग से कॉलम बनते गए, जो चीज़ें रिपीट हुई वो उसी में आ गई दोबारा से। अब इसमें आप यहाँ पे बस जगह नहीं बची है, मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका टोटल, इन सब का टोटल यहाँ मेंशन होगा। आप चाहो तो थोड़ा इरेज कर देती हूँ, अगर आपने आपको समझ आ गई हो तो। हर एंट्री मैंने अलग अलग कर दी है, सबके कॉलम अलग से मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इरेज करके मैं समझा देती हूँ। सारा नहीं मिटोरी, थोड़ा सा नीचे से मिटोया सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखिए, अब आपको क्या करना होगा, ट्रांसैक्शंस पूरी मैंने आपको करके दिखाई है, कोई भी मिस नहीं थी उसमें से, सिर्फ इरेज किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप करोगे इनका टोटल। ठीक है, इनका टोटल होगा, जो ट्रांसैक्शंस पुरानी थी उसी के अकॉर्डिंग इनका जो भी टोटल यहाँ आता जाएगा। जैसे कि टोटल आएगा मेरा 5500। जो पिछली ट्रांजैक्शन मैंने इरेज कर दिया उनको ऐड करके मैं आपको ये बता रही हूँ। 250 ये हो गया आपका कितना, 650 टोटल, 950, 400, 1200, 1500, 200 और 600। तो टोटल पेमेंट हुई है हमारी इतनी। तो अब हमारा तो टोटल पेमेंट हमने इतनी करी है, तो हमारा बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा, जैन 6 में ही कितना 4500 टोटल था मेरे पास 10,000। ठीक है, अब ये बैलेंस सीडी यहाँ ट्रांसफर होगा टू बैलेंस बीडी में। कितना यहाँ पे इसका लिख दो 10,000। ये बैलेंस 4500 जो बचा, ये बैलेंस टू बैलेंस बीडी करके यहाँ ट्रांसफर हुआ 4500। अब 4500 मेरे पास बैलेंस बचा है। अब मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि मेरे पास नेक्स्ट मंथ के लिए दोबारा 10,000 का अमाउंट रेडी हो जाए। तो 5500 इसमें दोबारा से ऐड होंगे। तो यहाँ पे टू कैश करके, कैश अकाउंट करके, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में यानी कि जैन 7 में दोबारा खर्चे करने के लिए रेडी हूँ। आई समझ में। मैंने उसको कुछ खर्चे दिए
विद इन अ वीक या विद इन 15 डेज में खर्चने के लिए उसने सारे एक्सपेंसेस करे। मैंने उसको टोटल 10,000 रुपीज़ दिए कैशियर को, जिसमें से उसने सारे छोटे छोटे खर्चे करे। उसका टोटल अमाउंट बना खर्चे का 50 एक्सपेंसेस का 5500। तो बैलेंस सीडी क्या बचा मेरे पास, 10,000 में से माइनस करा 4500 मेरा बैलेंस बीडी हो गया। ठीक है, मेरे पास अब बचा है 4500। मेरे को नेक्स्ट मंथ का खर्चा करना है, दोबारा 10,000 ही मुझे उसको देने हैं कैशियर को। तो कितना अमाउंट मुझे उसको दोबारा डालना पड़ेगा 4500 में, 5500 रुपीज़ मुझे दोबारा से उसमें डालने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट आगे वीक के लिए या मंथ के लिए दोबारा उसके बाद 10,000 का अमाउंट रेडी हो जाएगा खर्चा करने के लिए। आई समझ में? ये थी पैटी कैश बुक, एनालिटिकल पैटी कैश बुक। अगर आपको सिंपल पैटी कैश बुक बनानी हो तो उसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, मैं बता देती हूँ। उसमें ये सारे जो मैंने एक्सपेंसेस के अलग से कॉलम बनाए थे ये नहीं बनेंगे, एक ही में ही सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ सिंपल के लिए कैसे करना है, मैं दोबारा ही बना देती हूँ। ये देखिए सिंपल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट बता रही हूँ मैं, प्रोसेस वही रहेगा जैसे मैंने अभी करा है। सिंपल पैटी कैश बुक, ठीक है। देखिए वैसे ही अमाउंट रिसीव्ड, सबसे पहले जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो LF, वाउचर नंबर या कैश बुक पे लो जो भी होगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड या अमाउंट पेमेंट या पेड। अब ध्यान दीजिएगा सब कुछ वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या करेंगे, ये फॉर्मेट सिर्फ चेंज हुआ है, वैसे ही जो भी डेट लिख के जितना भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है इंटरेस्ट अमाउंट टू कैश करके वो अमाउंट इधर ही आएगा डेबिट साइड। उसके अलावा जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो सभी इसमें आएंगे, बाय पोस्टेज, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, बाय सब कुछ वो एक ही कॉलम में आएंगे। अब उसका अलग अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है सिंपल कैश बुक में। फिर वैसे ही जितना टोटल हमारा खर्चा होगा हमारे रिसीव्ड अमाउंट में से उसे लेस करेंगे, हमें बैलेंस सीडी पता लग जाएगा। वो सीडी बैलेंस यहाँ पे बीडी में ट्रांसफर हो जाएगा और उसमें हमें कितना अमाउंट दोबारा डालना पड़ेगा उसको सेम अमाउंट से करने के लिए वो अमाउंट उसमें ऐड कर देंगे। सिर्फ फॉर्मेट चेंज है, करने का प्रोसेस चेंज नहीं है, वो वैसे ही करना है जैसे मैंने एनालिटिकल पैटी कैश बुक में करवाया है। आई होप आपको पैटी कैश बुक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे शेयर करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।